हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, हम अपनी प्रैक्टिस में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट मदर से यूजुअली हमारे को सुनने को मिलती है। मदर ओपीडी में आती है बच्चे को लेकर के। बच्चा 6 महीने से कम का है, यूजुअली 2 महीने से कम के हैं ज़्यादातर बच्चे। और मदर कहती है कि सर, जब भी इसे फीड कराओ ये दूध को बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है। हम पूछते हैं कि सारा दूध निकाल देता है हर समय? बोले हर समय निकाल देता है, सारा दूध निकाल देता है। अब बच्चा तो हमें एक्टिव लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, बिल्कुल हैप्पी बेबी दिख रहा है, और मदर बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहता है कि आपने जब लास्ट टाइम मुझे दिखाया था इसका वेट कितना था, या लास्ट टाइम का जो आपने जब भी वेट मेजरमेंट किया है कितना है। सपोज कीजिए कि 3.5 kg है, आज का वेट लेते हैं, वेट 4 kg है। तो जितना वेट बढ़ना चाहिए था, जिस रेट से बढ़ना चाहिए था, वेट बढ़ रहा है। अब मैं उनसे कहता हूं कि अगर सारा दूध निकाल देता है, हर बार निकाल देता है, तो वजन कैसे बढ़ा? ये तो अंडरस्टूड है कि दूध अंदर गया है, दूध पच रहा है, तभी तो वजन बढ़ रहा है। अब ये सुनने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स और उनके साथ वाले जो हैं, दे आर क्वेश्चनलेस। तो दोस्तों, इस तरह के बच्चे जो ये दूध निकाल दे रहे हैं लेकिन एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, वजन अच्छे से बढ़ रहा है, यूरिन अच्छे से पास कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं हैप्पी स्पीटर्स। जी हाँ, हैप्पी स्पीटर्स। और ये जो रिफ्लेक्स है जिसकी वजह से दूध बाहर आ गया है, इसे कहा जाता है GER या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। तो दोस्तों, शुरुआत के अंदर जो 2 महीने से कम के बच्चे हैं, ये इनमें 70 से 85%, 70 to 85% बच्चों को ये कंप्लेंट रहती है। और लगभग 1 साल की एज आते आते 95% जो बच्चे हैं वो रिकवर हो जाते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी मेडिसिन के। 95% बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स हो क्यों रहा है? बच्चा वॉमिट क्यों कर रहा है? तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी, जो इसकी गणित है, जो इसकी थोड़ी सी साइंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी बच्चा दूध पी रहा है या हम लोग खाना खाते हैं, तो ये खाना या ये दूध हमारे यहाँ पर एक बड़ी नलकी से होता हुआ और हमारे शरीर के इस हिस्से में आता है। ये जो हिस्सा, इसे हम कहते हैं स्टोमक। जो पेट जिसे कहा जाता है वो ये स्टोमक है। और ये जो बड़ी नलकी जो है, इसे हम कहते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस है और ये स्टोमक है। जहां पर ये जॉइंट हो रहा है, ईसोफेगस जहां पर स्टोमक से मिल रही है, यहां पर मसल्स की एक रिंग होती है, मसल्स की एक रिंग है। उसका काम क्या है कि जैसे ही दूध नीचे आ रहा है, दूध इधर आ गया या खाना इधर आ गया, ये बंद हो जाएगी। खाना आ रहा है तो ये खुल जाएगी, खाना अंदर चला गया, बंद हो जाएगी। ये एक नॉर्मल कंट्रोल है इस रिंग का, जिसे हम कहा जाता है LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका नाम है LES। और इसके ऊपर कंट्रोल होता है नर्व्स का, ब्रेन का, दिमाग का। तो ये एक यूजुअल मैकेनिज्म है। हमने खाना खाया, वो खुल गई, खाना अंदर गया, बंद हो गई, फिर खाना वापस नीचे जा रहा है, खुल जाएगी। लेकिन क्योंकि बच्चों के अंदर उनका ब्रेन अभी मैच्योर है, उनका नर्वस सिस्टम एक डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, अभी डेवलप हुआ नहीं है, तो यूजुअली उनके अंदर क्या रहता है कि ये खुली हुई रह जाती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि खाना भी है, दूध भी है, और ये खुली हुई है। अब क्योंकि ये खुली हुई है तो यहां से ये जो दूध है ये रिगर्गिटेट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। या बच्चा क्राई कर रहा है, जोर से रो रहा है, कफ कर रहा है, तो एकदम से पेट का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, और वो प्रेशर की वजह से भी ये दूध ऊपर आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा कि वो खाना ऊपर नहीं आए। और यदि बच्चा एक्टिव है, हैप्पी है, हेल्दी है, यूरिन अच्छे से पास कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसका वेट समय के साथ बढ़िया बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के कोई मेडिसिन दी नहीं जाती है। लेकिन कई बार कुछ बच्चों में क्या होता है कि ये बहुत सीवियर हो जाती है ये कंडीशन, क्योंकि यहां पर जो है स्टोमक में एसिड बन रहा है इस खाने को पचाने के लिए, और कई बार ये एसिड ऊपर आ जाता है और इस दीवार को इरिटेट करता है। जब कंडीशन ये सीवियर हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, बच्चा हर समय इरिटेट है या डल हो गया है,
तो ये कंडीशन कहलाती है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब ये डिजीज हो गई है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आपका बच्चा वॉमिट कर रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि देखने से, एग्जामिन करने से ही पता चल पाएगा कि ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है, या ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है। जब बच्चा सामने होता है उसे देख करके, उसे एग्जामिन करके, या कुछ जरूरत पड़ी तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं यदि आपका पीडियाट्रिशियन ये सोच रहा है कि ये GERD है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरा सी कोई तकलीफ है तो छोटा बच्चा है उसे अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। और मेरा एक सुझाव है कि शुरुआत के 6 महीने में आप हर महीने के अंदर 15 दिन से अपने बच्चे को एक रूटीन चेकअप के लिए पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, और 6 महीने से 12 महीने के बीच महीने में उसे एक बार दिखाइए। तो दोस्तों ऐसे में आप जब भी बच्चे को दूध पिलाते हैं उस समय बच्चे को बर्पिंग तो कराते ही हैं, साथ में यदि बच्चा आपको लग रहा है कि ज़्यादा दूध वॉमिट कर रहा है तो उसे लगभग आधे घंटे के लिए अपराइट पोजीशन में उसको रखें और उसको पीछे पीठ पर थपकी दें। इससे उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये मैं हमारे चैनल की व्यूअर हैं अल्पना जी, अल्पना गौतम, उनको डेडिकेट करता हूँ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने कोशिश करी है और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और एक बात और दोस्तों कि इस कमिंग फ्राइडे को 18 दिसंबर को 2 से 3 मैं लाइव रहूँगा, और आपसे और हमारी जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड न्यूट्रिशन से, चाइल्ड ग्रोथ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको क्लियर करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं 18 दिसंबर को फ्राइडे को 2 से 3। धन्यवाद।